गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर विपिन सैनी और आज हम चर्चा करेंगे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर भूगोल के द्वितीय बीए पार्ट थर्ड द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। इसमें अभी हम चर्चा कर रहे थे भारत के अफवाह तंत्र के संबंध में। पिछले वीडियो में हमने भारत के अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा की और हमने देखा कि उसे कैसे हमने मुख्य दो भागों में विभाजित किया, हिमालय अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत पठार अफवाह तंत्र। इसके बाद में हिमालय अफवाह तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा था, सिंधु अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र। इस वीडियो के अंदर आज हम गंगा अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा अफवाह तंत्र में गंगा और इसकी सहायक नदियां सम्मिलित होती हैं। गंगा अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियां होती है, इसलिए इसको हिमालय अफवाह तंत्र का भाग लिया गया, किंतु कुछ संख्या में और कम मात्रा में यह प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां भी इसके अंदर सम्मिलित होती है, लेकिन उनका जल की जो मात्रा होती है वो रिलेटिवली कम होती है। इसलिए गंगा अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से हमने हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। इनमें जो मुख्य नदियां हैं वो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी नदियां प्रमुख हैं। और जो प्रायद्वीपीय पठार से जो आती हैं उनमें चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियां प्रमुख हैं। तो सर्वप्रथम हम इन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इस अफवाह तंत्र की सबसे प्रमुख नदी गंगा है, इसलिए हम गंगा से शुरुआत करते हैं। यह नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय में 7010 मीटर ऊंचाई पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अभी आप ये देख रहे हैं, उत्तरांचल में ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें 2 शीर्ष नदियां अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है। अलकनंदा भागीरथी इसमें मिल जाती है। यह देवप्रयाग में आकर के मिलती है। फिर यहाँ से यह देवप्रयाग में मिलेंगे दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में 280 किलोमीटर हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से इलाहाबाद के निकट, यहाँ पर इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर के मिलती है। इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। इसके दाहिने किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा इसके साथ आकर के मिलती है। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा दक्षिण पूर्व में मिल जाती है। फरक्का के बाद में यहाँ पर गंगा की धारा जो है दक्षिण पूर्व में मुड़ जाती है और दक्षिण पूर्व की होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये बांग्लादेश है, यहाँ पर आपकी ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। यह नदी यहाँ पर कई धाराओं में बंट करके विशाल डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। भागीरथी हुगली
क्षेत्र में प्रायद्वीप पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियां इनमें आकर मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 350 उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 400 किलोमीटर बिहार में तथा 520 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में है और शेष भाग बांग्लादेश में रहता है। भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र 8,61,000 वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा के बारे में चर्चा रही। इसके बाद में हमने जो इनकी सहायक नदियों की चर्चा की है, उनमें यमुना नदी सबसे प्रमुख होती है। यमुना नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह यमुनोत्री से निकलती, गंगोत्री से गंगा और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। इसकी ऊंचाई, जहाँ से यमुनोत्री हिमनद की ऊंचाई 6,330 मीटर है और ताजेवाला नामक स्थान पर यह मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी के लगभग समानांतर बहती, ये देखिए गंगा नदी यहाँ बह रही है, इसके समानांतर बहती हुई यह अंत में इलाहाबाद के निकट गंगा में समाहित हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा और केन नदियां आकर इसके अंदर मिलती हैं। अन्य महत्वपूर्ण गंगा सिस्टम की जो नदी है वह घाघरा है। यह भी इसका काफी बड़ी नदी है। घाघरा नदी, ये आप यहाँ से देख रहे हैं, ये घाघरा नदी आ रही है और ये घाघरा नदी यहाँ पर आ रही है। इसे सरयू नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तिब्बत के पठार में स्थित माकचाचुंग हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद भारत में प्रवेश करती है। ये भारत में, नेपाल में बहती है और भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी सहायक नदी शारदा का जल लेकर छपरा के निकट, यह छपरा के निकट यहाँ पर गंगा के अंदर समाहित हो जाती है या गंगा के साथ में मिल जाती है। घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यह प्राय अपना मार्ग बदल लेती है, जिससे घाघरा नदी के क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है। इसके अलावा एक प्रमुख नदी, गंगा की सहायक नदी जो है वह गंडक नदी है। यह गंडक नदी आप यहाँ से देख रहे हैं, ये गंडक नदी है। गंडक नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान से निकलकर मध्य नेपाल में बहने के पश्चात बिहार के चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने अपना चंपारण आंदोलन किया था, वहाँ चंपारण जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद यहाँ सोनपुर के निकट गंगा में समाहित हो जाती है या गंगा में मिल जाती है। अन्य प्रमुख नदी जो हिमालय सिस्टम की गंगा क्षेत्र में मिलती है वह कोसी नदी है। यह नदी 3 नदियों सनकोसी, अरुण कोसी, तामूर कोसी के मिलने से बनती है। इधर से मिलने से बनती है। ये नदियां सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत के हिमाच्छादित प्रदेश से निकल करके आती हैं और इसे गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा चोटी का जल प्राप्त होता है। यह नदी मार्ग परिवर्तन करती है और आकस्मिक बाढ़ लेकर के आने के लिए कुख्यात है। इसके कारण से बिहार में अपार जन धन का नुकसान होता है, जिस कारण इसे बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। यहाँ पटना के निकट यह गंगा के अंदर मिल जाती है। भारतीय सीमा में इस नदी की लंबाई कुल 730 किलोमीटर है।
यह सारी चर्चा हमने गंगा सिस्टम के बारे में की थी। ब्रह्मपुत्र सिस्टम की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।